सभी छात्राओं को नमस्कार। आपको भारतीय वनस्पति के बारे में पढ़ाया जा रहा है। भारतीय वनस्पति में 8 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में समझाया गया था, लेकिन बीच में से एक 6वें नंबर का पॉइंट आपका रह गया था, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति के बारे में रह चुका था, इसलिए वापस से इसके बारे में अपन समझ रहे हैं। पर्वतीय वनस्पति की यदि हम बातें करें तो जिस प्रकार से हमने संपूर्ण वनस्पतियों के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से हम पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पर्वतों का आकार और ऊंचाई बहुत अधिक होती है और उनके अनुसार उनमें वनस्पतियों के प्रकार भी ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, वनस्पतियों के प्रकार, वनस्पतियों के साइज, वनस्पतियों के ऊंचाई, सब कुछ यानी उनके प्रकार सब कुछ बदलते चले जाएंगे। यदि हम किसी एक पर्वत की बातें करें, चाहे वो हिमालय हो, अरावली हो, शिवालिक हो या पूर्वोत्तर राज्यों की कोई भी एक श्रृंखला हो, यदि हम उसकी बातें करें तो सब में आपके ऊंचाई के अनुसार वनस्पति अलग अलग प्रकार की मिलेगी। अब हमने इसमें जो पर्वतीय वनस्पति है उसमें मुख्यतः जो हमने श्रेय लिया है वो है आपका हिमालय पर्वतमाला का। और हिमालय पर्वतमाला को भी यहाँ पर हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक लिया है पूर्वी हिमालय, एक लिया है पश्चिमी हिमालय। तो यदि हम बातें करते हैं पूर्वी हिमालय की, पूर्वी हिमालय की यदि हम बातें करते हैं तो इसके हमने कुछ भागों में इसको विभाजित किया है। एक हमने ऊंचाई ली है 900 मीटर तक, दूसरी ऊंचाई ली है हमने 1800 मीटर तक, तीसरी ऊंचाई ली है हमने 2740 मीटर तक, चौथी ऊंचाई ली है हमने 3660 मीटर तक, अगली ऊंचाई है आपकी 4870 मीटर तक और इससे ऊपर है आपकी हिमरेखा 5120 मीटर और उससे ऊपर आपकी पूर्णतः हिम पाया जाता है। और इस जगह पर आपको किसी भी प्रकार के वन या पौधे नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। मतलब ये नग्न रहेगा, पूर्णतः हिम से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। अब इनके प्रकार आप देखते जाएंगे तो उसमें आपने सर्वप्रथम हम 900 मीटर की ओर चलते हैं तो हमने यहाँ पर पहली जो बोली है वो 900 मीटर है। 900 मीटर पर आपको जो वन पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति आपके 900 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको वनस्पति पाई जाएगी। यदि इस जगह पर हम वनस्पति की बातें करें तो यहाँ पर पौधे पाए जाएंगे आपके साल, सागौन, बांस, सवाई घास, इस प्रकार के पौधे आपके 900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की हम बातें करें 1800 मीटर तक की, 1800 मीटर तक की यदि हम बातें करते हैं तो यहाँ पर पाई जाएगी आपकी जलवायु उपोष्ण प्रकार की वनस्पति यहाँ पर उगती है या पाई जाती है। उपोष्ण प्रकार यहाँ पर पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और दूसरे प्रकार में पाई जाएगी उपोष्ण प्रकार की। उपोष्ण प्रकार में आपके मुख्यतः जो पौधे होते हैं वो ओक और चेस्टनट प्रकार के जो पौधे हैं या वन है या वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाएगी। तीसरे नंबर पर हमने लिया है 1800 से 2740 मीटर तक इसके मध्य, मतलब ये जगह आपकी जो रहेगी वो आपकी रहेगी शीतोष्ण प्रकार की। यानी ये कौन सी रहेगी? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी या आपकी वनस्पति पाई जाएंगी। और यहाँ पर जो वनस्पति का प्रकार है वो रहेगा लारेल, वच, मेपल, इस प्रकार के पौधे इस जगह पर आपके पाए जाएंगे। चौथे नंबर पर हमने लिया है 2740 से 3660 मीटर के मध्य का भाग।
2740 से 3660 मीटर तक के मध्य का भाग है आपका शीत शीतोष्ण। यहाँ पर शीत शीतोष्ण यानी इसके मध्य में आपकी पाई जाएगी शीत शीतोष्ण। शीत शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति इस जगह पर पाई जाएगी और इस जगह आपके पौधे या वनस्पति पाई जाएगी चीड़, देवदार और स्प्रूस प्रकार के पौधे इस जगह पर आपके पाए जाएंगे। अगला है हमारा 3660 से लेकर 4870 मीटर तक के मध्य का भाग और इस जगह पर जो हमारी वनस्पति है उसका प्रकार है वो रहेगा अल्पाइन प्रकार का। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अल्पाइन को यदि हम बातें करें तो जो शंकुधारी वन होते हैं, शंकुधारी जिनका ऊपर का सिरा नुकीला होता है और नीचे का सिरा आधार यानी चौड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम अल्पाइन या शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन या अल्पाइन प्रकार की वनस्पति इस जगह पर पाई जाएगी और यहाँ पर आपके जो प्रकार रहेंगे वो रहेंगे सिल्वर फर, जूनिफर, सामान्य फर, इस प्रकार के पौधे यहाँ पर उगते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो जाती है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर चलते चले जाओगे इनकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके ये सिल्वर फर वगैरह ये थोड़े कम ऊंचे होते हैं, साथ ही शंकुधारी प्रकार के भी होते हैं। यानी क्यों होते हैं शंकुधारी की, इस जगह पर जब बर्फ़ गिरती है ऊपर से तो बर्फ़ पेड़ पर जमी नहीं रहे, वो नीचे की ओर आकर धरातल पर आ जाए, जैसे पत्तियाँ या पौधा खराब न हो। इसीलिए प्रकृति ने यहाँ पर अल्पाइन या शंकुधारी वनों का निर्माण किया है। अगला जो आपका लिया गया है 4870 से और हिमरेखा के मध्य में वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो होती है वहाँ पर पूर्णतः बर्फ़ जमी हुई होती है। वैसे पौधे यहाँ पर नहीं उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो घास के रूप में या कुछ शैवाल के रूप में या लाइकेन या काई के रूप में यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर शैवाल, घास, लाइकेन प्रकार की पौधे यहाँ पर उगते हैं। और यदि हम इससे ऊपर की ओर बातें करें तो ये पूरे ग्लेशियर होते हैं और इस जगह पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं पर्वतीय वनस्पति की। पर्वतीय वनस्पति को हमने कई भागों में विभाजित किया है, 900 मीटर में, 1800 मीटर में, 2740 मीटर में, 3660 मीटर में, 4870 मीटर में, 5120 मीटर में और इससे ऊपर का भाग। तो ये आपका एक भाग हमने लिया है पूर्वी हिमालय का। पूर्वी हिमालय कौन सा होगा? पूर्वोत्तर राज्य वाला। यदि हम दोनों हिमालयों की बात करें, पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय की, तो आपकी जो पूर्वी हिमालय है उस जगह पर बर्फ़ की ऊंचाई अधिक होती है, मतलब बर्फ़ यहाँ पर 5000 मीटर से ऊपर जमी होती है, 5000 या 4500 मीटर से ऊपर जमी हुई होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में ये कम ऊंचाई पर ही बर्फ़ जम जाती है। तो दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे पश्चिमी हिमालय की। पश्चिमी हिमालय के भाग है और इसमें आपके जो वनस्पतियों के प्रकार है वो सेम इसी प्रकार के है, लेकिन कुछ यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार इनमें वर्गीकरण अलग कर दिया गया है। यदि हम 900 मीटर तक की बातें करें, इस 900 मीटर तक की बातें करें तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई गई थी वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई गई थी, जबकि इस जगह पर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएंगी, जिस प्रकार हमारे मरुस्थल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे। दूसरी यदि हम बातें करें 900 से 1800 मीटर तक की, तो सेम जो प्रकार की वनस्पति यहाँ पर है वो उसी प्रकार पर यहाँ पर पाई जाएगी, उपोष्ण प्रकार की। लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों का प्रकार बदल जाएगा और पेड़ पौधों के प्रकार में यहाँ पर जामुन, ढाक और साल प्रकार के पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमने लिया है 1800 से 3000, जबकि यहाँ पर 1800 से 2740 था, यहाँ पर 3000 तक लिया है। यहाँ पर चीड़ और देवदार प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी।
तीसरे नंबर पर हमने अगले नंबर पर लिया है 3000 से 3600, जबकि यहाँ पर था आपका 2700 से 3660। और इस पर यहाँ पर फर और सिल्वर प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर उगेंगी। और अगला जो लास्ट हमने लिया है 3600 4500 70 मीटर तक का भाग, यहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर जो अल्पाइन प्रकार की है वो 4870 मीटर पर है, जबकि यहाँ 4570 मीटर पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अल्पाइन प्रकार में वही शंकुधारी वन प्रकार के पाए जाएंगे। और यहाँ पर 4500 मीटर के बाद बर्फ़ का जमावड़ा रहेगा और इससे ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर नहीं उगती है, जबकि यहाँ पर एक हिमरेखा 5120 मीटर मतलब टुंड्रा प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ शैवाल घास लाइकेन, जबकि यहाँ पर 4570 मीटर के बाद ही शैवाल घास और लाइकेन का जमावड़ा यहाँ पर पाया जाएगा और फिर आपके ग्लेशियर पाई जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके दो भागों में हमने इसको विभाजित किया है, पर्वतीय वनस्पति को, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक रहेगी, यहाँ पर आपके यानी हिमरेखा थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर हिमरेखा थोड़ी नीचाई पर ही पाई जाती है। और वनस्पतियाँ यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकार या पौधों के प्रकार यहाँ पर कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन लगभग ऊंचाई के अनुसार इनमें सामान्यता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम भारतीय वनस्पति को इसी टॉपिक के साथ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपका अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।